पहला प्रश्न, ब्रह्म संबंध के नियम क्या हैं? नियम बताएं दंडवत प्रणाम। ब्रह्म संबंध की दीक्षा सेवा के लिए अधिकार रूप में है। तो मूलतः प्रभु की सेवा करने के योग्य हम बने, ये दृष्टि से ब्रह्म संबंध लियो जाए है। तो ब्रह्म संबंध के बाद जीव को मुख्य कर्तव्य है प्रभु की सेवा करनी। तो सेवा के जो सारे नियम हैं वो सारे नियम वह के लिए जो हैं वो लागू होंगे, जो महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में बताए गए हैं। नियम को मतलब यही है कि सेवा करना, यही सब है नियम मूलतः। और असमर्पित को त्याग करना चाहिए, अन्याश्रय, असमर्पित भक्षण, सदालाप, सत्संग, ये सबको त्याग करते हुए प्रभु की सेवा करना, ये वाको मुख्य कर्तव्य है। वैष्णव के घर में प्रभु का जागरण कराते हैं? प्रायः नहीं कराना है, क्योंकि एक लंबो क्रम हो जाए है और लंबो समय भी वाके अंदर लगे है, तो अकेले वैष्णव के लिए ये शक्य नहीं है। बाकी कराना चाहे तो करा सके है, परंतु ये जागरण की जो भावना है वो मूलतः जो है वो ठाकुर जी और स्वामी जी के मध्य की लीला के रूप में हो गए हैं। तो जहाँ वैष्णव के अंदर ऐसा भाव हो दृढ़ कि जो या लीला के रहस्य को समझ सके, वो करे तो ज़्यादा उचित है। प्रत्येक के लिए लगभग ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है और नहीं करना चाहिए। वैष्णव को प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग? तात्पर्य यह है कि जो भी कोई प्रोटीन वगैरह की जो चीज़ लें, उसमें कोई जीव हत्या संबंधित कोई भी उसमें केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी हो, ये ज़रूर हम ध्यान रखें कोई भी वस्तु लें उसमें। यही ध्यान रखना चाहिए कि शाकाहारी पदार्थ हों, जो उनके ऊपर लिखे हुए उनके विवरण में कहीं भी कोई ऐसा अशुद्ध पदार्थ हो जाको शास्त्र में निषेध लिखो है, वो वस्तु हम नहीं ले सके हैं। क्या शालिग्राम जी को भी पुष्ट कराया जाता है? नहीं, शालिग्राम जी स्वतः सिद्ध प्रकट पुरुषोत्तम हैं, जैसे श्री गिरिराज जी हैं, श्री यमुना जी हैं। इनको पुष्ट कराने की जैसे आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही शालिग्राम जी भी गंडकी नदी में से प्रकट होते हैं, तो वो भी स्वतः पुष्ट हैं। उनको पुष्ट करा के उनमें प्रभु की भावना ये करने का कोई विधान नहीं है। शास्त्रीय विधान ही ऐसा है कि उनको पधरा के और उनको जो है सेवा कर सकते हैं। अगर ठाकुर जी के रूप में मच्छर हैं तो ऑल आउट या ऑल आउट और मोर्टीन लगा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, प्रभु के सुख के लिए ऐसा करना यदि उचित लगता हो तो करना चाहिए। और पहले एक प्रश्न में ये उत्तर दिया जा चुका है कि किस तरह से हम हिंसा से बचकर और ये सब कार्य कर सकते हैं। सेवा के अनवसर में प्रभु के रूम में फैन, एसी आदि चलाना चाहिए या नहीं? प्रेजेंटली तो हम चालू रखते हैं। प्राचीन क्रम में ऐसा आता है कि अनवसर की सेवा ब्रज भक्तों की होती है, इसलिए कृत्रिम जो ये सब चीज़ें हैं उनको नहीं चालू रखना चाहिए। और मंदिर ही इस तरह से बनाना हमें चाहिए कि वहाँ स्वाभाविक रूप से हवा उजास की व्यवस्था हो। और वैसे तो चालू रखने में ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु इसके अंदर अनेक दूसरे भी खतरे विद्यमान रहते हैं। जैसे अभी सुनने में आया था कि प्रभु को एक जगह एसी चालू था, तो एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी और उससे प्रभु को बहुत परिश्रम सहना पड़ा। तो इस तरह की घटनाएं घटने की संभावना रहती है, इसलिए कम से कम ऐसे साधनों का हम उपयोग करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं नवनीत प्रिया जी की प्रणाली का फॉलो करता हूँ अपने लालन के लिए। आप प्लीज डिटेल में बताएंगे क्या कि नवनीत लाल शयन में क्या क्या श्रृंगार धर के पढ़ें? प्रायः सबकी रीत में ही सामान्य क्रम है। पाग, पाग की लड़, तिलक और कंठी, कर्णफूल, बस इतने ही आभरण जो हैं वो धरा के सबके यहाँ प्रभु पढ़ते हैं। और नवनीत प्रिया जी में भी ऐसी ही रीत है। हर बैठक जी के पास छोकर का ही वृक्ष क्यों होता है? क्योंकि महाप्रभु जी छोकर के वृक्ष के नीचे ही विराजते थे, क्योंकि आप अग्नि रूप हैं। और छोकर का वृक्ष, इसको अरण्य वृक्ष भी कहते हैं, और इसी में से अग्नि प्रकट की जाती है। जब यज्ञ होता है तो अरण्य मंथन किया जाता है, तो अरणी की डाल से ही अग्नि उत्पन्न होती है। तो ये
अग्नि उत्पन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लकड़ी मानी जाती है यज्ञीय अग्नि उत्पन्न करने हेतु। तो महाप्रभु जी स्वयं अग्नि रूप हैं, इसलिए वो इस अग्निगर्भ अग्नि बीज जिसके अंदर है ऐसे वृक्ष के नीचे ही आप श्री विराजते थे, इसलिए आप ये सूचन करते थे कि मैं अग्नि रूप हूँ। जरा प्रश्न સાંભળવામાં આવ્યું છે શ્રી ઠાકોરજી પ્રાગટ્ય સમયે ગોર વર્ણ હતા તો પછી શ્યામ સ્વરૂપે ક્યારે ધારણ કર્યું જણાવવા વિનંતી। એવું વર્ણન ક્યાં મળે છે, કયા ગ્રંથમાં એવું વર્ણન છે? કોઈ પ્રામાણિક ગ્રંથમાં આવું વર્ણન આવતું હોય તો નિશ્ચિત એ વિચારની વિષય છે, પણ મારા ધ્યાનમાં આજ સુધી એવો કોઈ ગ્રંથ મારી દૃષ્ટિમાં આવ્યો નથી। તમારી દૃષ્ટિમાં હોય તો અમને બતાવશો। अष्टाक्षर मंत्र में श्री पहले बोलते हैं स्वामी जी के भाव से, फिर कृष्ण को स्मरण करते हैं और शरण रहने की विनती करते हैं। पंचाक्षर में केवल कृष्ण मेरे स्वामी हैं और ऐसा क्यों बोलते हैं? हम तो पहले श्री मतलब महाप्रभु जी के दास हैं, फिर ठाकुर जी के। हर मंत्र में और ठाकुर जी से पहले श्री स्वामी जी को स्मरण करते हैं, पर पंचाक्षर में क्यों नहीं? देखिए, पंचाक्षर जो मंत्र है वो गद्य मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। गद्य मंत्र उसको कहते हैं, संपूर्ण जो मंत्र है उसको। तो वो गद्य मंत्र में श्री गोपीजन वल्लभ पद आया ही हुआ है और उसी के लिए हम सर्व समर्पण करते हैं। गोपीजन वल्लभ जो कृष्ण है वो उसमें श्री स्वामिनी जी का उल्लेख श्री करके आ ही गया है और गोपीजनों में भी आप श्री का उल्लेख समझ लेना चाहिए। तो इसलिए आगे जाकर जो है वो पंचाक्षर में उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। संपूर्ण मंत्र को यदि हम देखें तो वहाँ पर हम स्पष्टतः ये देख सकते हैं कि स्वामिनी सहित प्रभु को ही हम सर्वसमर्पण करते हैं और उनके ही दासत्व की भावना इस पंचाक्षर मंत्र में हम करते हैं। धारी जी का प्रसादी जल गर्म कर सकते हैं या गर्म जल धारी जी के प्रसादी जल में डाल के ले सकते हैं? सर्दी में गुनगुना जल सेहत को अनुकूल है, इसलिए पूछा। हाँ, झारी जी में यमुना जल की भावना होने से उसे गर्म करना ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आप गर्म जल में थोड़ा सा जल झारी जी का पधरा लें और उसको प्रसादी करके आप लें, ये ज़्यादा उचित पक्ष है। सर्दी में अंगीठी धरता हूँ, क्या इसके बदले हीटर धरा सकता हूँ श्री जी को? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। प्रभु को जो है वो उष्णता आनी चाहिए। अब वो सिगड़ी से आती हो तो अच्छी बात है, लेकिन हीटर से भी आ सकती है, इसमें कोई प्रतिबंधक नहीं है। सेवा रीति के बुक में निम्नलिखित चीजों को गुजराती अर्थ नहीं जानता, वो चीज मिलती है या नहीं? सौंधा, अरगजा या तेल फूलेल। सौंधा तो एक प्रकार का इत्र होता है जो आप अच्छे इत्र की दुकान से खरीद सकते हैं। इसमें कई इत्रों का मिश्रण होता है और इससे ये बनता है। और फुलेल तो चमेली का तेल ही होता है, वो भी आपको जो है वो पुष्टिमार्गीय श्रृंगार वगैरह की दुकानों पर मिल जाएगा। रगजा चंदन में चंदन को घिसा जाता है और उस घिसे हुए चंदन में केसर, बरास इत्यादि सभी वस्तुओं का जो मिश्रण करके हम जो बनाते हैं उसे ही हम रगजा कहते हैं। जय श्री कृष्ण निम्नलिखित में से कोई भी हमें करे तो हमें क्या करना चाहिए? जय श्री कृष्ण बोलवे में क्या जाए है, अपन भी जय श्री कृष्ण की जय ही बोल रहे हैं। अगर वो भी श्री कृष्ण की जय बोल रहे हो है तो वाक्य जवाब में हम भी जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो कोई समस्या थोड़ी है वाक्य अंदर। हम कोई और देवता की उत्कर्ष की भावना थोड़ी कर रहे हैं, अपने प्रभु को ही उत्कर्ष को प्राप्त हों यही तो भावना कर रहे हैं। तो हमें कोई भी बोले, हमें बोलने में कोई समस्या नहीं, भगवान नाम उच्चारण ही हो रहा है। श्री कृष्ण की योग माया मतलब क्या? भगवान की शक्तियाँ ही योग माया के रूप में प्रसिद्ध हैं। सामान्यतः माया के 3 रूप हम अपने शुद्धाद्वैत में पाते हैं, जिसमें योग माया या वैष्णवी माया, सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया और आच्छादिका माया। इस तरह से 3 माया के रूप में, अर्थात ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं और भगवान की इच्छानुसार सर्वत्र कार्य करती हैं। क्या वैष्णवों को सेहत के लिए हठ योग करना उचित है? क्या वो मिश्रित भक्ति तो नहीं हो जाएगी? हठ योग से सेहत नहीं बनती है, बल्कि
उससे तो सेहत और खराबी होती है। हाँ, योग जरूर करना चाहिए जिससे शरीर की स्वस्थता बनी रहे और भगवत सेवा कथा योग्य ये देह रहे, उसमें सामर्थ्य रहे। इसलिए हम जरूर योग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं और करने ही चाहिए। जैसे कि हस्ताक्षर मंत्र अथवा कोई भी पाठ बोलकर करना अथवा मन से करना बराबर है? यदि हाँ, तो जब मैं मन में करता हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है बजाय बोलकर करने के, तो मैं बोलकर करने को उचित मानता हूँ। क्या यह सही है? क्या दोनों एक ही फलकारी हैं और पाठ करना या हस्ताक्षर बोलना को फलकारी कहना उचित है? देखिए, जब हम जप करते हैं मंत्र का तो उसे तो हम मन के अंदर ही बोलें तो वो ज़्यादा उचित है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। उत्तम पक्ष यही है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि महाप्रभु जी ने भी कहा है कि वदद्भिरेव शततम स्थे मित्येव मति। तो अष्टाक्षर मंत्र को हम बोल भी सकते हैं। वदद्भि का मतलब है उच्चारण करते रहना। तो यदि आपको उच्चारण करने में अधिक आनंद आता है तो निश्चित आप वो करें, क्योंकि जिस तरह से मन प्रभु में लगे वही चीज़ हमें करनी चाहिए। और फल की बात जहाँ तक है, हम किसी फल के लिए तो करते नहीं हैं। प्रभु में हमारा मन लगे, हम आनंद से उस साधन को करें, यही उद्देश्य रहता है। तो जिस प्रकार करने से आपका मन में आनंद रहे और मन में प्रभु की भक्ति बढ़े, उसी प्रकार को आप अपनाएं, ये उचित है। जैसे मेरी नाम दीक्षा बचपन में हो गई थी, पश्चात ब्रह्म संबंध में देर होती है, तो क्या मैं इसे अपना देवी जीव का ना होना मानूं, जबकि मैं बहुतः चाहता हूं कि मेरा ब्रह्म संबंध हो, जबकि मेरे सभी बड़े जनों का ब्रह्म संबंध हो चुका है। वैसे क्या वो सभी देवी जीव होते हैं जिनका ब्रह्म संबंध होता है? पहले इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि जिनका ब्रह्म संबंध होता है वो सब दैवी ही हों, क्योंकि अनेक बार ऐसे भी जीव पुष्टि मार्ग में आ जाते हैं जो अन्य मार्ग संबंधित हों, ज्ञान मार्ग संबंधित हों, कर्म मार्ग संबंधित हों, या आसुरी जीव भी किसी पुष्टि जीव का संग पाकर पुष्टि मार्ग की तरफ प्रेरित हो सकता है। तो वो तो उसके मार्ग में आगे चलने से, मार्ग में रुचि से ही जाना जाएगा कि वो पुष्टि जीव है कि नहीं, वो सेवा कर पाता है, कथा कर पाता है कि नहीं। उससे ही उस जीव की पहचान हो पाएगी वास्तव में तो कि पुष्टि जीव है कि नहीं। केवल ब्रह्म संबंध से ऐसा निश्चय नहीं हो पाता है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आपका ब्रह्म संबंध क्यों नहीं हो पा रहा है आपके मन में ताप होने के बावजूद, तो इसमें आप देवी जीव नहीं है ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि आपके मन में अभी भी ताप विद्यमान है और आप तापपूर्वक इस चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा साधन इत्यादि करना चाहते हैं। निश्चित ही इसमें कोई और कारण है। ये कारण तो बिल्कुल नहीं है कि आप देवी जीव नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। और देवी जीव होने का मुख्य लक्षण यह है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है कि नहीं, कि आपकी मार्ग में रुचि कितनी है। आप मार्ग में रुचि पूर्वक आप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को देवी जीव ही समझें। क्या पुष्टि जीव अन्य मार्गी संत आदि को पवित्र धरा सकते हैं? कहीं अपने मार्ग में इसका कोई प्रमाण मिलता है तो कहाँ? गुरु भाव से तो सर्वथा नहीं धरना चाहिए, बाकी एक माला के रूप में हम किसी को भी बड़े को धरा देते हैं, उस रूप में यदि धराएं तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, पर किसी अन्य के अंदर गुरु भाव आना और उसको फिर पवित्रता धराने की भावना करना, ये तो सर्वथा अनुचित है। मैंने सुना है कि जिसने ब्रह्म संबंध लिया है वो गोलोक धाम जाते हैं। इसका अर्थ क्या है और सिर्फ वो ही क्यों जाते हैं? सामान्य जन क्यों नहीं? वैकुंठ और गोलोक धाम में क्या अंतर है और प्रभु पंचम के समय कौन सा श्लोक बोले? देखिए, गोलोक धाम अर्थात भगवान का जो नित्य लीला धाम है, जहाँ प्रभु द्विभुज होकर भक्तों के साथ लीला करते हैं। उसमें भी दो प्रकार हैं, एक व्रज लीला करते हैं और एक आप निकुंज की लीला करते हैं। तो जहाँ नित्य निकुंज या नंदालय की लीला प्रभु की संभव होती हो नित्य लीला के रूप में, वो गोलोक धाम कहा जाता है। और वैकुंठ में प्रभु विष्णु रूप में विराजते हैं, ऐश्वर्य वहाँ प्रभु का प्रकट रहता है, महात्म्य ज्ञान वहाँ पर अधिक रहता है। गोलोक में प्रेम की प्रधानता है, ये अंतर है। और ये कोई नियम नहीं है कि जो ब्रह्म संबंध लेता है वो गोलोक ही जाएगा। ब्रह्म संबंध कोई गोलोक का टिकट नहीं है, परंतु हमें यदि प्रभु की प्राप्ति करनी है, प्रभु के लोक की, तो वहाँ ब्रह्म संबंध लेके हमें ब्रह्म संबंध के जो नियम बताए गए हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रभु की सेवा कथा में प्रवृत्त होना होगा, तभी जो है वो हम प्रभु के लोक की प्राप्ति
कर सकते हैं। जन सामान्य ये नहीं कर सकते हैं इसलिए कि वो प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रभु से जुड़कर ही जीव, प्रभु की भक्ति करके ही जीव गोलोक धाम जा सकता है। इसलिए सामान्य जीव इसे इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी भक्ति नहीं करते। हाँ, यदि वो भी भक्ति करें तो वो भी प्रभु के लोक की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रभु पंचामृत के समय कौन सा श्लोक बोले? पंचामृत करते समय अपने आप तो कोई श्लोक बोले नहीं जाते। सामान्यतः जो है वो संकल्प करके ही पंचामृत का आरंभ कर दिया जाता है। आपकी कृपा से हमारे यहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह है, क्या वो पुष्ट हो सकते हैं? हाँ, मेरे विचार से तो उनके पुष्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पुष्टि मर्यादा स्वरूप के रूप में वो भी अपने मार्ग में मैंने एक आध जगह पर देखे हैं, दर्शन किए हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्टि मर्यादा स्वरूप के रूप में उनकी भी प्रतिष्ठा हो सकती है। और जैसे गोविंद दुबे की वार्ता में ये आता है कि वे अपने प्रभु में द्वारकाधीश की भावना करते थे, तो वो भी पुष्टि मर्यादा स्वरूप से ही विराजमान है आज भी। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की भी भावना यदि करते हैं तो मेरे हिसाब से कोई इसमें सिद्धांतिक कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। क्या द्वादश स्थानों पर तिलक करना चाहिए? बिल्कुल। ये तिलक जो हैं वो द्वादश अंगों पर हमें धारण करने चाहिए, और मुद्रा इत्यादि का भी धारण यदि संभव हो तो हमें शंख चक्र आदि की जो मुद्राएं हैं वो भी हमें वैष्णव होने के नाते धारण करनी चाहिए। यद्यपि ये परंपरा मार्ग में उच्छिन्न हो गई है, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। तो आज व्यक्ति के पास समय भी नहीं है, सेवा के लिए भी समय नहीं है, तो इस मुद्राओं के लिए समय कहाँ रहेगा। लेकिन यदि आप धारण करते हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि लक्ष्मी नारायण को पुष्ट करा के कृष्ण और स्वामी जी के भाव से सेवा कर सकते हैं, पर जब वो स्वरूप या मूर्ति तो लक्ष्मी नारायण की है, तो उनमें कृष्ण और स्वामी जी की भावना कैसे करें? जब बैक ऑफ माइंड अपने को ध्यान रहता है कि ये लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी जी चतुर्भुज होते हैं और स्वामी जी दो भुजा वाले होते हैं, इसमें कैसे भावना करनी? सिर्फ ये लक्ष्मी जी में हो सके कि कोई अन्य देवी दुर्गा काली आदि के स्वरूप में भी हो सके? हाँ, द्विभुज लक्ष्मी जी हों तो ये भावना करना आसान है, लेकिन यदि चतुर्भुज हैं लक्ष्मी तो उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है ये भावना करना कि ये स्वामिनी रूप हैं। तो निश्चित ही वहाँ तो आपको कठिनाई आएगी ही। तो फिर तो आप उनको पुष्ट न कराएं वही उचित है, क्योंकि वहाँ आप ब्रजलीला की भावना कर नहीं सकते, और अपने यहाँ की सेवा ब्रजलीला की भावना से ही संपन्न होती है। और दूसरा जो स्वरूप यदि पध रहा है, दूसरी जो देवियाँ हैं, तो उनके स्वरूप में तो वो भावना मुझे नहीं लगता कि जो है वो की जा सकती हैं काली इत्यादि के रूप में, तो क्योंकि उनका स्वरूप ही जो है वो हमें इस तरह की भावना नहीं करा सकता जो स्वामी जी में हम करते हैं। एक सात्विक रूप यदि उनका हो किसी का, लक्ष्मी जी जैसा द्विभुज रूप और देवी रूप, तो हम जरूर उसमें स्वामी जी की भावना कर सकते हैं। अर्थात सीधी सी बात यह है कि हमारा भाव जहाँ पर इसकी अनुमति देता हो कि हम उनमें श्री स्वामी जी को माने, तभी हम सेवा करें, अन्यथा तो सेवा नहीं करें, वो ज़्यादा उचित है। क्या वैष्णव के घर सूक्ष्म सेवा किस प्रकार की जाती है? आप महाप्रभु जी ने एक काल की भी सेवा का विधान किया है, अर्थात 2-3 घंटे भी आप सेवा में करें। प्रातः काल आप प्रभु को जगाएं और मंगल भोग धरें सूक्ष्म रूप से, जो भी आप दूध दही माखन वगैरह जो कर सकते हो उसमें से। उसके बाद स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं, राजभोग धरें, और फिर थोड़ी देर बाद उत्थापन और शयन की भी भावना कर लें साथ में, या तो अलग से करें, जैसा भी आपके यहाँ प्रकार शक्य हो वो आप करें। तो ये सूक्ष्म सेवा भी आप कर सकते हैं। कई वैष्णव ये सेवा करते हैं, तो आप उनसे विशेष जानकारी लेके आप अपने घर पर ये प्रकार संपन्न कर सकते हैं। हमने सुना है कि घर के ठाकुर जी 12 वर्षों बाद सानुभाव होता जताते हैं। देखिए, ऐसा किसी वैष्णव विशेष को ऐसा अनुभव हुआ होगा, बाकी ऐसा कोई सिद्धांत अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा डिसीजन लिया गया हो जो लौकिक दृष्टि से रॉन्ग डिसीजन माना जा रहा हो, आसपास के लोगों से उनका विरोध करके भी वही डिसीजन लेकर वो डिसीजन रॉन्ग ही प्रूव होता है, लौकिक अलौकिक दोनों दृष्टि से। इस डिसीजन के कारण धर्म के मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ सके और लौकिक एंगल से लाइफ बर्बाद हो गई।
इस सिचुएशन में क्या सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी हुआ वो प्रभु की इच्छा से हुआ या हमारी भूल, और इस सिचुएशन से बाहर आने के का क्या मार्ग है, और धर्म के लिए क्या विचार रखें इस सिचुएशन में? नहीं, धर्म के लिए तो आप उचित ही विचार रखें। धर्म हम ये ना सोचें कि भाई हमने धर्म के विषय में आगे बढ़ने का फैसला लिया तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। डिसीजन कई बार हम जो लेते हैं वो निश्चित ही गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें कोई शिक्षा देने के लिए ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की हैं। तो यदि हमसे कोई फैसला गलत हो गया है तो हम उस फैसले को सुधारें अपनी बुद्धि से, और प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है ये बात भी हम जो है वो माने, क्योंकि विवेक यही है कि हम धर्म अधर्म को देखकर आगे बढ़ें। यदि हम कोई डिसीजन हमारा गलत साबित हो रहा है तो हम उसमें धैर्य बनाए रखें। प्रभु की परीक्षा का काल चल रहा है, इस तरह सोचकर हम फिर से अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। और आपने सच्ची अच्छा फैसला लिया होगा धर्म के विषय में, लेकिन कई कारणों से इस तरह के फैसलों में हम कभी कभी पीछे हटने की नौबत आ जाती है। वो भी प्रभु की इच्छा मानकर हमें उस फैसले को भी स्वीकार करना चाहिए, और शांत चित्त से हमें समस्या को देखकर और उस समस्या में से ही उसका समाधान जो है आपको मिल जाएगा। तो अभी आप निश्चित होकर प्रभु के शरण की भावना करें, जो हुआ उसे भूल जाएं, उस पर ज़्यादा शोक या सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आप धर्म मार्ग में, प्रभु की भक्ति के मार्ग में कैसे बढ़ें, इस विषय में आप चिंतन करें, क्योंकि जब तक आप हैं, आपके अंदर शक्ति है, तब तक आप भक्ति कर ही सकते हैं। तो आप निश्चित होकर आत्मविश्वास बना के प्रभु की शरण की भावना करें और धर्म मार्ग अपनाने की दृष्टि से आगे बढ़ें, प्रभु की सेवा में, भक्ति में आगे बढ़ें। प्रभु निश्चित कृपालु हैं, आगे सब अच्छा होगा। जैसे हम श्री जी को इत्र अंगीकार करवाते हैं, लेकिन जब हम बाजार से इत्र लाते हैं तो उसमें अल्कोहल मिला आता है, तो क्या यह सही है? यदि नहीं तो इसका क्या समाधान है? नहीं, इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्रभु को नहीं ठहरा सकते हैं, तो निश्चित हमें ऐसे भी इत्र वाले आज होते हैं कि जो केवल जिसके अंदर बिना मिलावट के जो वस्तुएं होती हैं उनको विक्रय करते हैं। तो तीव्र सुगंध जहाँ पे आती हो वहाँ पर तो निश्चित उसके अंदर मिलावट होती है। तो हमें बड़ी हल्की सुगंध वाले जो इत्र हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें ऐसी कोई वस्तु न हो जो प्रभु को न धराई जा सके। तो ऐसे इत्र वाले भी आज उपलब्ध हैं। तो प्रामाणिक जानकारी करके ही हमें प्रभु को कोई भी वस्तु इत्र इत्यादि धरनी चाहिए। जैसे पीतल के बर्तन सेवा में आते हैं क्या? कुछ प्रश्न सामग्री विवरण में पीतल के बर्तन का उपयोग लिखा है, और अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते? नहीं, पीतल के बर्तन सेवा में आ सकते हैं और उसका उपयोग जो है वो हम करते हैं, सेवा में भी उपयोग आज भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पीतल के बर्तन सेवा में नहीं आ सकते। देव प्रबोधिनी एकादशी को गन्ने का ही मंडप क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये देव प्रबोधिनी जो तुलसी शालिग्राम विवाह की जो प्रक्रिया है वो एक शास्त्रीय प्रक्रिया है, और शास्त्र में जिस तरीके से विधान किया जाता है उसी तरह से हम अपने यहाँ पर ये जो है वो क्रिया या पूजा या अनुष्ठान करते हैं। तो धर्म सिंधु इत्यादि स्थानों पर आप देखें तो वहाँ इक्षु मंडप का विधान है। गन्ने का मंडप जो है वो बनाकर उसमें प्रभु को विराजाना चाहिए, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। तो इस तरह से शास्त्र के अनुसार हम चलते होने से हम शास्त्र के वचन का पालन करते हैं। अब जहाँ तक भावना की बात है, वहाँ पर आप कोई भी भावना इसमें जो है वो कर सकते हैं ऐसी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी भावना करते समय वो भावना हमारे भाव के विपरीत न हो, प्रभु को श्रम प्रदायक वो भावना न हो, या हमारे ग्रंथों से कोई विपरीत भावना हम न करें, इतना जरूर ध्यान रखें। महाप्रभु जी सारस्वत कल्प की कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं। वर्तमान श्वेतवाराह कल्प चल रहा है, क्या कृष्ण लीला में भी कल्प भेद है? क्या भगवान ने वर्तमान कल्प लीला की है या नहीं? देखिए, महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में ये लिखते हैं कि, और दूसरे भी ग्रंथों में आखिरी का उल्लेख है कि भागवत में जो भगवान की लीला बताई गई है 10वें स्कंध में, वो सारस्वत कल्पीय कृष्ण काल की जो है वो लीलाएं हैं। और पुराणों में ये उल्लेख आता है कि सारस्वत कल्प में जब प्रभु प्रकट हुए तो वो पूर्ण रूप में प्रकट हुए,
अर्थात पूर्ण ब्रह्म जो कृष्ण का अवतार है, पुरुषोत्तम का अवतार, वो सारस्वत कल्प में ही होता है। तो भागवत में जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है, पूर्ण कृष्ण की कथा है। इस दृष्टि से महाप्रभु जी ने भी व्याख्याएं की हैं। हाँ, प्रत्येक द्वापर में कृष्णावतार होता है और लेकिन वो पूर्णावतार नहीं होता है, ये शास्त्रों से हमें मालूम पड़ता है। तो कल्पभेद की लीलाएं भी चलती हैं। वर्तमान में श्वेतवाराह कल्प है, तो वर्तमान कल्प भी जो है वो पूर्ण कृष्ण की लीला का कल्प तो नहीं है, क्योंकि सारस्वत कल्प को ही पूर्ण भगवान कृष्ण की लीला का कल्प माना गया है। लेकिन उन लीलाओं को भी हम वाचें, पढ़ें, सुने तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी कृष्ण के का ही एक रूप है और हमारे कृष्ण ही वो लीला कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम उनकी लीलाओं को कहें, सुने तो इसमें कुछ अनुचित्य नहीं है।